हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स की यूनिट लाइट अर्थात प्रकाश। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए, आपकी यूनिट है लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है ना। तो देखिए, फिर इसमें आपका पार्ट 1 होता है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना हमें। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है, हमें प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाश अर्थात लाइट। तो देखिए, प्रकाश, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यानी कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा का ही दूसरा रूप है प्रकाश। तो यानी कि हमारी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से क्या प्राप्त होता है पृथ्वी को? प्रकाश। तो ये प्रकाश है, वो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश से रिलेटेड कई क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका रेलवे विभाग से कई ALP, NTPC या एयरफोर्स में XY ग्रुप और ONDA में 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। तो देखिए, प्रकाश यानी कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी को, प्रकाश के रूप में अर्थात विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं, जिसकी हम बात करें, ये सन है। ठीक है, और ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी। ठीक है, ये आपकी अर्थ अर्थात पृथ्वी, ये उसकी सतह है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से चलता है और यहाँ पृथ्वी पर पहुँचता है। तो यहाँ से हर कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो किस रिलेटेड आते हैं। देखिए, प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है, यानी कि समय कितना समय लेता है? तो ये समय लेता है 500 सेकंड। कितने सेकंड? 500 सेकंड। या इसी को हम मिनट में बदल दें तो ये हो जाएगा आपका 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, अब ये जो प्रकाश चलता है, तो प्रकाश पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। प्रकाश विकिरणों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब दूसरी बात हम बात करें, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है?
तो उस प्रकाश की चाल क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम बात करें प्रकाश की चाल, ठीक है, तो ये c बराबर होती है, इसे c से डिनोट करते हैं, तो ये होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कभी कभी ये जो इसका परिमाण प्रकाश की चाल का मात्रक के अनुसार बदल जाता है। तो देखिए कैसे बदलता है, 3×10⁻, और मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, अर्थात 10⁻3। तो यहाँ से 10⁻3 कम हो जाएंगी, यानी 5, फिर ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। या इसी का अगर हम बात करें CGS रूप, ठीक है, किसमें, CGS, ये जो आपकी वैल्यू थी ये SI पद्धति में, MKS पद्धति में था, और CGS में वैल्यू बदलते हैं तो C बराबर हो जाता है 3×10⁻, यानी मीटर किस में बदल जाएगी, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 10⁻2, यानी 10⁻2 बढ़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये तो रही प्रकाश की चाल। अब बात कर लेते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र आपने पढ़ाई होगा, चाल इंटू समय। तो देखिए चाल कितनी है आपकी, तो MKS पद्धति में ले लेंगे, आपकी वैल्यू है जो यहाँ पे MKS पद्धति में है। MKS पद्धति को बोलते हैं हम SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो चाल कितनी दे रखी है आपको, 3×10⁸। समय कितना दे रखा है, 15, यानी 500 सेकंड। 5 से 3 गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। 10⁻2 ये हो जाएंगे, 8 ये कितने हो जाएंगे, 10⁻8 और 2 10 मीटर, ठीक है ना। ये हो गए मीटर। इसी को अगर हम बदलें तो ये हो जाएगा 15 गुणा, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात कितनी चली जाएंगी, 3, यानी कि 3 चलिए तो कितनी रह जाएंगी, 7। तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। 10 की घात 7 वैल्यू होती है 1 करोड़ की, तो ये हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं ये देखने को दूरी 14.9 करोड़ किलोमीटर भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए कुछ प्रकाश और फैक्ट देख लेते हैं। गुण अर्थात प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या है, तो ध्यान रखिए, यह सरल रेखा में, एक जगह प्रकाश भी लिख सकते हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि चलता है, ठीक है। तो प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा 3900 एंगस्ट्रॉम से
7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कहीं कहीं ये आपको 4000 से 8000 के बीच देखने को मिलती है, लेकिन ये अप्रोक्सी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो तरंग दैर्घ्य होती है ये बैंगनी रंग की होती है, और ये जो तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की होती है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी रंग की, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। ठीक है ना। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, यानी कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात जहाँ कोई माध्यम ना हो तो वो कितनी होती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये प्रकाश की सर्वाधिक चाल है। अगर ये प्रकाश निर्वात छोड़ अन्य किसी माध्यम में जाता है तो इसकी चाल में कमी आती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो मिटा देते हैं अब इसे। अब बात करते हैं, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। तो देखिए ये कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब ये सन है या कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है, जरूरी कि सन ही हो। अब यहाँ से ये प्रकाश किरण चली, ठीक है, और इस तल से टकराई। अब इस तल से टकराने के बाद वो इस तरह रिटर्न हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सतह या परावर्तक तल। परावर्तक तल। ठीक है, और जो आने वाली प्रकाश किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और जो टकराकर लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब इन दोनों के एंगल को मापने के लिए ये सतह पर किस तरह से आपतित हुई, किस तरह परावर्तित हुई, तो इसके लिए हम बीच में खींच लेते हैं अविलंब। ये हो जाता है आपका अविलंब। तो ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश किरण, ये मान लीजिए आपका माध्यम नंबर 2 था और ये माध्यम नंबर 1 था। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तब ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है। जहाँ ये प्रकाश किरण सतह पर टकराती है उस बिंदु को कहते हैं
ये जो बिंदु होता है इस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ठीक है। और ये जो आने वाली प्रकाश किरण है ये अविलंब के साथ एक कोण बनाती है आई। ठीक। और ये जो कोण बनाती है इस कोण को बोलते हैं आर। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण आई होता है इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और कोण आर होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ध्यान रखना। ठीक है। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण है। ठीक है। वहीं पूछा जाए परावर्तन कोण क्या है, तो अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो परावर्तन प्रकाश का होता है और इस परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। कुछ वस्तुएं अपवर्तन, कुछ वस्तुएं प्रकीर्णन, प्रकाश की बहुत सी घटनाएं जिसके कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन हम अभी बात करें प्रकाश के परावर्तन की, यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह प्रकाश उसकी सतह से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है और हमारी आंखों में ये प्रकाश आंखों द्वारा ग्रहण करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तब हमें वह वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें कैसे क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके संबंध में दो नियम थे। इसके संबंध में परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। क्या? नंबर 1, 2। तो ध्यान रखिए, नंबर 1 में क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो देखिए ये डॉटेड लाइन है, तो इसका मतलब ये काल्पनिक लाइन है, ये होती नहीं है। ठीक है। लेकिन हम एंगल यानी कोण को मापने के लिए हम इसे मान लेते हैं। अब दूसरा जो नियम है वो ये है आपतन कोण व परावर्तन कोण। परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, सदैव, ये कंडीशन। तो चलिए नोट कर लीजिए, इतनी सी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको।